नंदन हमारे प्रियतम हैं, ये कहने का क्या आशय है? भगवान तो बहुत सारे हैं, अंशावतार, पूर्णावतार, अर्चावतार, गुणावतार, लीलावतार, तमाम अवतार होते हैं। ये सब भगवान हैं। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सब भगवान हैं। भग जिसके पास हो उसका नाम भगवान। जैसे धनवान, बलवान, बुद्धिवान, ऐसे ही धनवान के समान भगवान। भग किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। अनंत ऐश्वर्य, अनंत, लिमिटेड नहीं, अनंत धर्म, अनंत यश, अनंत श्री, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, ये छहों ऐश्वर्य जिसके पास अनंत अनंत मात्रा के हों उसको भगवान कहते हैं। तो जितने भगवान के स्वरूप हैं, अंश, उनको स्वांश कहते हैं। दो प्रकार के अंश होते हैं भगवान के, श्री कृष्ण के। एक को स्वांश कहते हैं, एक को विभिन्न अंश कहते हैं। विभिन्न अंश जो होते हैं वो जीव कहलाते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते। भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो भी भगवान नहीं है वो स्वांश के अतिरिक्त होते हैं विभिन्न अंश। वो भगवान के जो दो शक्तियों के स्वरूप हैं, एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। एक तो पराशक्ति होती है और एक अपरा या जीव या क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ शक्ति जो भगवान की है, उसके अंश जो होते हैं वे सब विभिन्न अंश कहलाते हैं। हम सब लोग विभिन्न अंश हैं। विभिन्न अंश भी दो प्रकार के होते हैं। एक विभिन्नांश होते हैं ऐसे जो अनादिकाल से मायाबद्ध थे, सदा से, जब से भगवान तब से वे हैं और तब से वे माया के अंडर में हैं। एक दिन माया के अंडर में हुए ऐसा नहीं। कोई मायातीत फिर से मायाधीन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जैसे प्रकाश के ऊपर
अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता, जैसे भगवान के ऊपर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता, ऐसे मायातीत के ऊपर भी माया का आधिपत्य नहीं हो सकता कभी भी। तो एक तो वे जीव जो सदा से मायाधीन धीन अंडर में थे हैं, किंतु सदा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं। अगर साधना कर ले, भगवान के कानून का पालन कर ले, भगवान को सरेंडर कर दे, तो माया से मुक्त हो सकते हैं। अनंत जीव मुक्त हुए, लेकिन वो भगवान नहीं हुए, मायातीत हो गए। भगवान का ज्ञान मिल गया, भगवान का आनंद मिल गया सदा को। तो क्यों जी, ये जो ब्रह्मादिक भगवान है और जो जीव ने भगवत प्राप्ति किया और भगवान का ज्ञान और भगवान का आनंद पा लिया, इसमें अंतर क्या है? अरे जो ज्ञान ब्रह्मादिकों को है, जितने अवतार हैं, वही ज्ञान महापुरुष को दे दिया भगवान ने, और वही आनंद भी दे दिया। तो फिर अंतर क्या रह गया? अंतर ये है कि जो स्वांश होते हैं, यानी पराशक्ति के अंश, ब्रह्मादिक अवतार सब, तो ये सारे अवतार स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं। ध्यान दो, भगवान की एक पर्सनल पावर है स्वरूप शक्ति, उसका जो हेड हो, उसको गवर्न करे, उसको भगवान कहते हैं। और जो उससे गवर्न हो, जो उसके अंडर में हो और स्वरूप शक्ति हो जरूर, वो महापुरुष है, मायातीत है, भगवान नहीं है। ज्ञान वही, आनंद वही, किंतु स्वरूप शक्ति का गवर्नर नहीं है वो महापुरुष। ये अंतर है बस। तो स्वांश जो होता है भगवान का, वो सब भगवान है। बस मोटी अकल में समझो, जितने स्वांश हैं माने पराशक्ति के अंश, पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश को स्वांश कहते हैं, और जीव शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश को विभिन्नांश कहते हैं। तो एक विभिन्नांश तो वे हुए जो सदा से मायाधीन है, और एक विभिन्नांश और भी होते हैं, वो सदा से माया मुक्त होते हैं। लेकिन भगवान नहीं है, सदा से माया मुक्त, मायातीत महापुरुष, वो भगवान के पार्षद हैं, सदा भगवान की सेवा में रहते हैं। सब बातें वही है, लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग वहां इसलिए नहीं होता कि वे पराशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश नहीं है। तो जितने अंश पराशक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, सब भगवान, अनंत भगवान है, अनंत। अवतारा ह्यसंख्येया, असंख्य अवतार हैं, इसलिए असंख्य भगवान है।
यानी भगवान के अनंत रूप हैं। भगवान अलग अलग नहीं है, पर्सनैलिटी एक है। उसके अपने स्वरूप है अनंत। उसमें खास खास समझ लो। एक का नाम क्षीरोदशाई भगवान। क्षीरोदशाई आप लोगों ने देखा होगा, फोटो वोटो। क्षीर सागर में विष्णु चार भुजा वाले सो रहे हैं शेष नाग के ऊपर। इनको कहते हैं क्षीरोदशाई। ये आपके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में। कर्मों का फल देते हैं, आपके आइडियाज नोट करते हैं। जितने भी आपके कर्म हैं, अच्छे बुरे, सबका लेखा जोखा, और कब क्या करना है, क्या देना है, कैसे देना है, ये सब हिसाब बिठाते रहते हैं अंदर बैठ के। और आपकी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को पावर देते हैं, जिससे वे सब अपना अपना काम करते हैं। वरना सब जड़ है। जैसे तौलिया है, ऐसे आपका ये शरीर है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, सब जड़ है। चुपचाप सुनो। उधर क्यों देखते हो? तो भगवान बहुत सारा काम करते हैं अंदर बैठ करके। आप सोच नहीं सकते, न कोई महापुरुष बता सकता है, इतने काम करते हैं। और चोरी चोरी, और बिना तनख्वाह दिए, और बिना आपके कहे आपकी गुलामी करते हैं। इतना बढ़िया बाप कौन विश्व में होगा, जो मां के पेट में जीव के जाते ही शरीर बना दिया अंदर। इतना जटिल शरीर मनुष्य का, जहां करोड़ों नसें, और इतना ऑटोमेटिक मशीन बनाया। आपने खाना खाया, हाँ किस लिए खाया? हाँ, भूख लगी थी इसलिए खाया, बस। इतनी अकल है आपको, हाँ बस। क्यों खाया? भूख लगी थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे क्या मालूम। हमें भूख लगी थी, हमने खाया, हमारी भूख चली गई। आपको मालूम है इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका बाप भगवान ऑटोमेटिक मशीन अंदर लगाए है। उस मशीन से खाने का रस बना, रस का अपने आप रक्त बना, खून। फिर उसका मांस बना कुछ हिस्सा, और सारा नहीं बना, खून भी रहा, और कुछ हिस्सा मांस बन गया, कुछ हिस्सा मैदा बन गया, कुछ हिस्सा हड्डी बन गई, कुछ हिस्सा बीज बन गया। ये सब अपने आप बन जाता है। और क्या क्या फिजिकल बाप कुछ उसमें बुद्धि लगाता है? कुछ नहीं। बेचारे फिजिकल बाप को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर। मां को नहीं मालूम जिसके पेट में हो रहा है ये सब क्या हो रहा है अंदर, ये कौन कर रहा है। आज का वैज्ञानिक कहता है जड़ प्रकृति करती है। प्रकृति, तो प्रकृति में इतना ज्ञान है, वो तो जड़ है। जड़, जड़ में ज्ञान शक्ति कहां से आएगी? जो इतना सिस्टमेटिक सारा प्रबंध, और जैसा शरीर आपका है वैसे ही शरीर अंदर तैयार हो गया। वाह, कोई बनाने वाला नहीं दिखा और बन गया। मां के खाने के रस से बन गया।
अरे रस से कैसे शरीर बन जाता है जी? कैसे बन जाता है? यही आप जान ले तो आप में और भगवान में अंतर क्या रह जाए? हाँ, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। अब आप का शरीर बन गया, अब इससे अधिक आप पेट में नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा अब तुम बाहर चलो। दर्द हुआ, नेचुरल दर्द होता है एक मां को। वो दर्द माने एक वायु है भगवान की प्रेरणा से पेट में जो बाहर निकालती है शरीर को। बाहर आया, अब क्या क्या खाएगा बच्चा? आटा दाल चावल तो खा नहीं सकता। नेचुरल मां के स्तन में दूध बना दिया। अरे दूध, स्तन तो वही है, कभी दूध नहीं था उसमें, ये क्या हो गया? ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट की सब मशीन का काम है, अपने आप हो गया। ठाठ से आप दूध पी रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। अब दांत नहीं थे, हाँ नहीं थे, अब आ गए, हाँ आ गए। कैसे? हाँ, कैसे क्या, बस आ गए। वो बैठे बैठे चाबी घुमा रहा है कि दांत निकालो। नहीं, मां कितना दूध पिलाएगी, कब तक पिलाएगी? लिमिटेशन है। हाँ, अब आटा दाल चावल का भी इंतजाम कर रखा है भगवान ने पहले से सृष्टि में। अब आप खा पी रहे हैं। ये तो बाहरी इंतजाम है, और भीतरी इंतजाम जो भगवान करते हैं वो तो बुद्धि से परे है। आपके अनंत जन्मों के कर्मों को नोट किए हैं, वहां से कुछ अंश निकाल कर प्रारब्ध बनाते हैं। उस प्रारब्ध के अनुसार आपको प्रेरणा देते हैं। भगवान की ओर चलो। एक बाप के दो बेटे, एक को प्रेरणा देते हैं भगवान की ओर चलो, दूसरे से कहते हैं हम तुमको नहीं देते प्रेरणा। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है? तुमने पूर्व जन्म में कोई साधना नहीं की, आवारगिरी की है, शराब पिए हो, यहां वहां मक्कारी गुंडागर्दी की है, तो तुम्हारे मन को हम भगवान की ओर नहीं लगाएंगे। और इसने भगवान की भक्ति पहले की है, इसलिए इसको नेचुरल प्रेरणा देंगे। तुम उस संत के पास चलो चलो। अब हम चले जा रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं। और जाके उस संत से हमारी श्रद्धा हो गई, हमारा प्यार हो गया, और हमने सरेंडर किया। उनकी बात सुनकर हम भगवान की ओर चल पड़े। ये सब कार्रवाई भीतर से हो रही है, ऑटोमेटिक। और ये कार्रवाई करने वाले का कहीं पता नहीं। वो है क्षीरोदशाई भगवान, अंदर बैठकर कर रहे हैं। उनका नाम है क्षीरोदशाई विष्णु। वो जिसके अंश हैं उसका नाम गर्भोदशाई, वो भी विष्णु कहलाते हैं। वो क्षीरोदशाई के अंशी हैं। और गर्भोदशाई के भी अंशी हैं एक कारणार्णवशाई, वो महाविष्णु है। ये सब विष्णु कहलाते हैं, और सबके चार भुजा है। और ये महाविष्णु जिनके अंश गर्भोदशाई, उनके अंश क्षीरोदशाई, तो वो महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं। विष्णुर्महान
सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, श्री कृष्ण अंशी हैं, और वो अंशी भी कहो उनको, अवतारी भी कहो उनको। उनका अवतार हमेशा नहीं हुआ करता। एक ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार होता है उन श्री कृष्ण का, और बाकी अवतार इन्हीं विष्णु के होते हैं, पुरुष कहते हैं उनको, पुरुषावतार सब होते हैं। एक कल्प 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उसको कल्प कहते हैं। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। इतने दिन के बाद एक बार श्री कृष्ण आते हैं स्वयं। अभी 5,000 वर्ष पहले जो आए थे वो वही थे, असली अवतारी श्री कृष्ण। और बाकी हर द्वापर में आते हैं श्री कृष्ण, लेकिन वो अवतारी नहीं आते, वो जुगावतार कहलाते हैं। उनको भी कृष्ण ही कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण के अंश, महाविष्णु के अंश, गर्भोदशाई के अंश, क्षीरोदशाई, तो ये महाविष्णु जो है ये वैकुंठ के स्वामी कहलाते हैं। इनके यहाँ बड़ा ऐश्वर्य है, माधुर्य कम है, ऐश्वर्य बहुत है। ये जो 4 प्रकार के मोक्ष चाहने वाले लोग हैं, भक्त, सार्ष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार का मोक्ष जो चाहते हैं भक्त श्री कृष्ण से, तो उनको महाविष्णु का लोक दे देते हैं, वैकुंठ का लोक, ऐश्वर्य में। और जो कुछ नहीं चाहते श्री कृष्ण से, उनको फिर 3 प्रकार के श्री कृष्ण मिलते हैं। 3 प्रकार के रस वाले श्री कृष्ण एक ही है, उनके रस भिन्न भिन्न हैं। तीसरे नंबर वाले श्री कृष्ण द्वारिका के श्री कृष्ण हैं। द्वारिका में जो 16,108 स्त्रियों के पति बनकर थे श्री कृष्ण, रुक्मिणी वगैरह के, वो नंबर 3 पर है। वहां वैकुंठ से अधिक रस है, लेकिन फिर भी रस से, माधुर्य से अधिक ऐश्वर्य है। उससे और बेटर मथुरा के श्री कृष्ण है। वहां द्वारिका से भी अधिक माधुर्य रस है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य रस वहां भी है। अब नंबर 1 वृंदावन के श्री कृष्ण, यहां केवल माधुर्य है, केवल ऐश्वर्य का टच नहीं।
ऐश्वर्य रहता है पूर्ण, लेकिन वो चोरी चोरी सेवा करता है, डिक्लेयर्ड नहीं। जब श्री कृष्ण को मैया ने उखल में बांध दिया और डंडा लेकर क्रोध युक्त होकर आज जरूर पिटाई करूंगी ताकि झगड़ा खत्म हो, रोज रोज की शिकायत सुनते सुनते तंग आ गई। तो ऐश्वर्य शक्ति जो चोरी चोरी सेवा करती है, उसने कहा आज तो हमारे स्वामी पिट जाएंगे। तो उसने बिना, ठाकुर जी की तो आज्ञा थी, तुम वृंदावन में नहीं आना, खबरदार। यहां हम वैसे ही बन के रहेंगे जैसे मां मानती है, गोपियां मानती हैं। मां मानती है केवल बेटा, बस। गोपियां मानती है अपना लवर, केवल प्रियतम, बस, और कुछ नहीं। महापुरुष भी नहीं, कुछ नहीं। वही बन के मैं रहूंगा यहां, इसलिए तुम मत आना। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति दासी है भगवान की, उसने कहा है हमारे स्वामी पिट जाएंगे। तो उसने चोरी से मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिया मैया को, और मैया डर गई, डंडा हाथ से गिर गया और ठाकुर जी बाल बाल बच गए। तो ऐश्वर्य शक्ति पूर्ण है, लेकिन वो प्रकट नहीं होती है, केवल माधुर्य प्रकट होता है। और रसिक लोग जो बड़े बड़े हैं, निष्काम प्रेमी, वे माधुर्य के ही उपासक हैं, ऐश्वर्य के नहीं। कहीं आ भी जाता है ऐश्वर्य चोरी चोरी, तो वो उसकी केयर नहीं करते, फालतू। गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, अरे वो उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहा है, पहाड़ उठा लिया, बड़ा भारी कमाल किया। पहाड़ तो हाथ पे उठा लिया था रावण ने, कैलाश पर्वत। शेषनाग उठाए हुए हैं सारी पृथ्वी को, बड़ा कमाल किया जो गोवर्धन पहाड़ 7 कोस का उठा लिया। ये भक्त लोग इसका मूल्य कुछ नहीं आंकते, हंस देते हैं, पहाड़ उठा लिया, क्या बकबक करते हो, ये कोई तारीफ है? अरे जिसके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते और प्रलय होते हैं, ये उनका ऐश्वर्य है। पहाड़ वहाड़ में क्या धरा? जो काम छोटे आदमी कर ले, जैसे मान लो आप लोग गांव वाले लेट्रिन जाते हैं जंगल में एक लोटा पानी लेकर के, अब एक बड़ा भारी पहलवान दारा सिंह वही लोटा लेके जाए लेट्रिन, तो लोग क्या कहें, देखो दारा सिंह को एक लोटा पानी हाथ में लिए जा रहा है। अरे वो एक लोटा पानी क्या हो, तो 50 लोटा को ऐसे एक हाथ में उठा लेगा, उसकी इतनी पावर है। तो ऐश्वर्य शक्ति का मूल्य आंकते नहीं रसिक लोग, वो तो माधुर्य परिविभोर होते हैं। देखो ठाकुर जी रो रहे हैं, देखो ठाकुर जी पीछे पीछे घूम रहे हैं लंपट की तरह, बस वो रस है। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण है केवल माधुर्य के, उनका नाम है नंद नंदन श्री कृष्ण, वो हमारे प्रियतम है। हाँ चलो। जोई नंद नंदन जगवंदन, सोई मम प्रियतम